द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के कौन से लेवल्स होते हैं, और ऐसे समझो कि हर मैनेजर का कौन कौन सा लेवल होता है, कौन कौन सा काम होता है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले इसके सिंपल डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू और मोर पीपल हु वर्क टुगेदर इन एन स्ट्रक्चरल वे टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल और सेट ऑफ गोल्स। क्या हो गया कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा बंदे या कुछ पाँच छः बंदे अगर मिलकर कोई भी काम करते हैं और उस या कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगा। पांच बंदे पांच बंदे मिलकर कोई भी प्लान बनाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाए, उसको अचीव करने के लिए वो कोशिश करें, काम करें, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली वर्ड्स में क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट है, इट शुड हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पस। एक खास मकसद होना चाहिए, एक खास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। सेकंड इज कंपोज्ड ऑफ पीपल, कि भाई उसके पास बंदे होने चाहिए, कि नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, पीपल्स हायर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, लाजमी है, बंदों के अलावा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। उसके बाद हैज़ अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। मीन्स कि भाई उसके पास एक मखसूस स्ट्रक्चर होना चाहिए, खास स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि भाई पहले सीईओ है, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर है, दी सेल्स मैनेजर है, फिर सेल्स मैनेजर के अंडर में फलाना है, फलाना है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसका कोई भी मकसद होना चाहिए, कोई भी एम होना चाहिए उसमें, वो उसके बंदे हायर होने चाहिए उसमें, और उसका एक मखसूस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज एक्चुअली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है सिंपल वर्ड्स में, कि कि भाई कौन सा मैनेजर कौन सा काम करेगा, कौन सा मैनेजर कौन से लेवल पे आके कौन सा काम करेगा। सिंपल ये चीज़ है कि भाई वो डिवाइड करता है वर्क को डिफरेंट मैनेजर्स में। इसको ही लेवल्स ऑफ मैनेजर कहते हैं। डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच में अगर हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उस चीज़ को हम कहेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजर। एक्चुअली देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजर मैनेजमेंट या लेवल्स ऑफ मैनेजर। वो हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट या बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो भी होते हैं उनका अलग फंक्शन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं उनका अलग फंक्शन होता है, और लो लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट जो भी होते हैं उनका अलग फंक्शन होता है। लेकिन ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वालों को काम समझाते हैं, मिडिल लेवल वाले बॉटम लोअर लेवल वालों को काम समझाते हैं, लोअर लेवल वालों के साथ कोई मसला होता है तो वो मिडिल लेवल वालों के साथ रब्ता करते हैं, और फिर मिडिल लेवल वाले लो लेवल टॉप लेवल वाले से रब्ता करते हैं। अब ये क्या है लो लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल मैनेजमेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स जिससे भी आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टर्म जो है वो क्या है एक्चुअली। यहाँ पर एक डेफिनेशन है इसकी। द टर्म लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट refers to a line of demarcation between various managerial positions in an organization। क्या मतलब कि भाई जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक्चुअली दी डिवाइडिंग लाइन है या डिमार्केशन लाइन है डिफरेंट मैनेजर पोजीशन के बीच में। भाई अपर लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं वो अलग काम करेंगे, मिडिल लेवल वाले अलग काम करेंगे, और लोअर लेवल वाले अलग काम करेंगे। दैट इज सिंपली दिस सेंटेंस मीन्स। उसके बाद एक और चीज़ है कि भाई नंबर ऑफ लेवल्स इन अ मैनेजमेंट इंक्रीजेज व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस एंड वर्क फोर्स इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा।
कि भाई सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं हो सकते हैं, उन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम सब लेवल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल है, उसके बाद लोअर लेवल है, लेकिन मिडिल लेवल को हम 2 लेवल्स में भी तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये सारी कुछ चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये सारा डिपेंड कर रहा होता है बिजनेस की साइज पे और वर्कफोर्स पे, कि भाई कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी कंपनी है, और उसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितना वर्कफोर्स है उनके पास। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उनके जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे वो अलग होंगे। So that is telling this particular sentence. Okay, the level of management determines a chain of command, the amount of authority and status enjoyed by any managerial position. क्या होता है कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, डिफरेंट अपर मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैनेजरियल पोजीशन कौन सा काम करेगा, या कौन सा कमांड उसके हाथ में होगा, उसकी अथॉरिटी कौन से हाथ में होगी। ये चीज़ डिसाइड करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अपर ये डिसाइड करेगा कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कौन से काम दिया जाए, कौन सा अथॉरिटी दिया जाए। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि लोअर लेवल को कौन से अथॉरिटी दी जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जस्ट लाइक कौन कौन से बंदे आ जाते हैं इसमें? तो सीईओ लेवल के बंदे, जो क्या कहते हैं, वीसी, पीवीसी, ये जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं ये आ जाते हैं इसमें, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कहा जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जस्ट लाइक, इसको एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से बंदे आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स हो गए, सो एचओडीज हो गए, चेयरमैन हो गए, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो फॉर एग्जांपल साइट पे काम कर रहे होते हैं, साइट मैनेजर हो गया, या ऐसे बंदे हो गए ये, या सुपरवाइज कर रहे हैं किसी भी काम को, उनको ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम दिया जाता है, या उसको लोअर लेवल मैनेजर्स बोला जाता है। सो उनको सुपरवाइजरी भी बोला जाता है, ऑपरेटर मैनेजर भी बोला जाता है, या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? भी प्लानिंग हो गया। ओके, ग्रुप पे थोड़े मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी रीड दैट। ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, या एंड कंट्रोलिंग। फाइनली स्टाफिंग के बाद अगर हम इसको कोऑर्डिनेटिंग भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम भी है इसका, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग भी हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग भी हो सकता है। यू सो ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के, कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का। कि भाई प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी की करनी है, तो वो टॉप लेवल मैनेजर्स जो होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले बंदे होंगे, वो करेंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग करेंगे। जो थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, ये मिडिल लेवल वाले बंदे, या मिडिल लेवल वाले बंदे, अच्छा मिडिल लेवल वाले बंदे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? ये स्टाफिंग का काम करेंगे, डायरेक्टर का काम नहीं, स्टाफिंग का, कि पीपल्स हायर करेंगे और उनको ये समझाएंगे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है। इवन वो लो लेवल मैनेजर्स हायर करेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, ये काम है, वो काम है। उसके बाद है लो लेवल मैनेजर्स। लो लेवल मैनेजर का क्या काम होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो उस फाइनल जो 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको डील करना। कौन से? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है,
वो बंदो जो भी हायर हो गए उनको डायरेक्ट करेंगे और फिर जो स्पेसिफिकेशन है उनके हिसाब से उसको कंट्रोल करेंगे। ये पांचों फंक्शंस इन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद स्टाफिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी ये स्लाइड तो आपको क्लियर हो गया होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज द पिरामिड ऑफ मैनेजमेंट। चलो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल। टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, असल में उसको डिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो साइड में एक लिखा हुआ है कि टॉप लेवल मैनेजर्स एक्चुअली इंक्लूड, यहाँ से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, या टॉप लेवल मैनेजर्स होते क्या हैं। कौन कौन से होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स? द सीईओज, सम आर ऑल ऑफ द ओनर्स, जो ओनर्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, वो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एमडीज जिसे बोलते हैं, जनरल मैनेजर्स जीएम जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, वीसीज एंड पीवीसीज। ठीक है, ये मैं लिख लूँगा यहाँ पर, वीसीज और पीवीसीज ये भी टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, जो टॉप के बंदे होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान सेट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कंपनी को, उसे कहते हैं टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, 7-1, सॉरी, 11 एंड 5-1, प्लीज अनम्यूट योर माइक। 11 एंड 5-1, 11 Yes, sir. and 1. 11 and 5-1, please see or check the group. 5-1 and double WhatsApp एक incident उनको जो भी रिप्लाई। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कंदा रहो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मसलो है नवा जे हल्का जेतिरो सर हल्का आवाज नहीं आ रही। जेको ॿुधायो। सर आवाज नहीं है। सो टॉप लेवल Remind the mic, sir. सर यार खराब किया तो। कर लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजर या रूल्स एंड सर आवाज remind the mic को म्यूट करना। होता है, उसके पास हर चीज़ की अथॉरिटी होती है, प्लान को मॉडिफाई करना, चेंज करना, हर चीज़। और वो इसे समझो कि दीज आर द पर्सन्स हु सेट द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कहते हैं कि दे हैव अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड दे कैन मैनेज गोल एंड पॉलिसीज फॉर एनी एंटरप्राइज और द कंपनी। ओके, इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में होता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का काम ही सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज द टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी। लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं इस स्लाइड के, दैट इज the top level managers are continuously in interaction with government to develop long term plans। ये top level manager गवर्नमेंट से तकरीबन इंटरेक्शन में होते हैं, क्योंकि हर चीज़ की उनको गवर्नमेंट से जो परमिशन लेनी होती है कि ये चीज़ गवर्नमेंट से परमिशन लेना, ये चीज़ गवर्नमेंट से परमिशन लेना, प्लान के इवन जो भी वो प्लान बनाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी चीज़ की, उसको उसकी गवर्नमेंट से वो कहते हैं परमिशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने प्लान किया कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है या 30 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तो उस 30 स्टोरी बिल्डिंग की वो बिल्डिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह उनसे वो परमिशन लेते हैं। ठीक है, ये सारा काम टॉप लेवल मैनेजर का होता है। टॉप लेवल मैनेजर
प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया आवाज कट गई। बस कट सर तव्हांजी आवाज़ सही नथी अचे। हाणे आवाज़ अचे हाणे बहितर आहे सर। ठीक है। सो रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? सो फर्स्ट रोल ऑफ टॉप लेवल कैन मैनेजर कैन बी टॉप मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई दैट सेट द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इट नेसेसरी issues necessary instruction for preparation of departmental budgets, procedures and schedules। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो एक तो खुद या तो बजट, प्रोसीजर एंड शेड्यूल्स बनाते हैं, या तो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से बजट बनाना है, इस तरीके से बजट बनाना है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो पहले तो प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं कौन से मिडिल लेवल मैनेजर्स से की तरफ। फिर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजर की तरफ से बताए हुए प्लान और ऑर्गेनाइज को लोअर लेवल मैनेजर्स को बताते हैं कि भाई ऐसे काम होना है, ऐसे काम होना है। ठीक है। अगर लोअर लेवल मैनेजर को कोई भी मसला होता है तो वो मिडिल लेवल मैनेजर को फिर दोबारा बताता है, और मिडिल लेवल मैनेजर दोबारा टॉप लेवल मैनेजर को बताता है। सो इन तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज मिडिल लेवल मैनेजर, because the middle level manager also deals with top level manager and middle level management। it deals with both types of managers or both levels of managers, इसलिए ये बहुत important होता है। ठीक है। ओके, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं बजट के लिए, प्रोसीजर के लिए, शेड्यूल के लिए वगैरह वगैरह। The third point is it prepares a strategic plan and policies for the enterprise। सेम बात है, प्लान और ऑर्गेनाइज बताते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं ये लोअर लेवल मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजर्स। अभी तक जो चीज़ है वो दो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? दे सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे मेक प्लान्स, दे ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे सेट द पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के। ओके, इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल आर ई डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ठीक है, इसको छोड़ दें। सेम बात है कि भाई मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए वो मिडिल लेवल मैनेजर को अपॉइंट भी करते हैं और उन पे एक और बंदा भी हायर करते हैं। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट जो लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के बंदे में जो भी मसला आता है वो टॉप लेवल वाले बंदे हल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में कोई मसला आ गया वो अगर मिडिल लेवल मैनेजर हल कर देता है अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल भाई इन्होंने कोई भी एक बंदा है जिसने स्ट्राइक कर लिया कि मुझसे काम नहीं हो रहा, तो उसको अगर मिडिल लेवल मैनेजर आके समझाता है या लोअर लेवल मैनेजर ही उसको समझाता है कि भाई क्यों नहीं काम कर रहे हो, तुम्हें अगर सैलरी का इशू है तो बताओ वगैरह वगैरह, उसको सेट कर देता है तो ओके। लेकिन अगर लोअर लेवल मैनेजर के साथ कोई बड़ा मसला पेश आ जाता है मटीरियल का या स्पेसिफिकेशन का, या रॉन्ग प्लान उनसे फॉलो हो जाता है, तो वो मिडिल लेवल मैनेजर को बताते हैं, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजर्स को बताते हैं। It is also responsible for maintaining a contact with the outside world। कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी कांटेक्ट में होते हैं। किस तरीके से कांटेक्ट में? कि भाई बाहरी दुनिया में चल क्या रहा है, ये बाहरी दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है, बाहरी दुनिया में किस चीज़ की प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। ठीक है, खास तौर पे इस चीज़ का भी वो ख्याल रखते हैं कि बाहरी दुनिया में हो क्या रहा है और उस चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं तो वो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाएंगे। अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसके हिसाब से वो सप्लाई बढ़ा देंगे उस पर्टिकुलर आइटम का। चलें, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स ऑफ द एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइज। अब टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं
वो इस चीज़ के भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर सर आवाज में इंटरप्शन आ रही है सर आवाज ना पे अच्छे क्या आप लोगों को ठीक है मां 5 साइलेंस म्यूट करे छॾियो थोड़ो कम हुयो बेड नेटवर्क क्वालिटी पई अचे इन जे करे म्यूट करे छॾियो ओके जेके शेयर होल्डर्स हूंदा आहिनि कंहिं बि हिन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स लाजमी होते हैं ठीक है एक ही बंदा कंपनी को नहीं चला सकता होता है या कभी कभी ऐसा ही होता है कि भाई एक बंदा होता है उस कंपनी के ऊपर लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि शेयर होल्डर्स होते हैं सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर के साथ भी कांटेक्ट में रहता है और उनको बताता है कि भाई ये मसला आ गया है इस प्लान में ये मसला आ गया है या इतना प्रॉफिट हुआ है हमें या इस चीज़ की डिमांड है वगैरह वगैरह हर चीज़ के लिए जो शेयर होल्डर के साथ डील करते हैं दैट आर द टॉप लेवल मैनेजर्स दैट आर आल्सो टॉप लेवल मैनेजर ठीक है ये कुछ चीज़ें हैं टॉप लेवल मैनेजर के काम के क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं वो दे सेट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दे मेक प्लान्स organize the particular company they make policies they are in contact with the outside world they are in contact with the shareholders वगैरह वगैरह ओके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं the next level of management that is the middle level management ठीक है सो मिडिल लेवल मैनेजर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका खास काम यही होता है कि स्टाफिंग को ज़्यादातर फोकस करना स्टाफिंग ये हो गया ऐसे समझो कि तुम्हारे कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हिसाब से लेकिन कुछ और भी काम है इनके मिडिल लेवल मैनेजर्स के कौन कौन से काम हो सकते हैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डेफिनेशन बता रहा है मिडिल लेवल मैनेजर की यहाँ इंपॉर्टेंस बता रहा है क्या चीज़ कि भाई मिडिल लेवल मैनेजर्स हैव स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन मैनेजरियल टास्क कुछ खास उनमें स्पेशलाइजेशन होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डिसीजन मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन टेक करता है जो भी प्लान बनाता है उसको कैरी आउट करना उसको फील्ड में लाना उसको माना ऐसे समझो कि लेआउट करना उसका उसका काम होता है किसका मिडिल लेवल मैनेजर का होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डिसीजन मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर ठीक है तो कौन होते हैं दी मिडिल लेवल मैनेजर्स द ब्रांच मैनेजर्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एचओडीज कंस्टिट्यूट मिडिल लेवल मैनेजर्स वगैरह वगैरह फाइनेंशियल मैनेजर ये तो ये होते हैं खास तौर पे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं तो इसके जो रोल होते हैं वो भी नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह थर्ड पॉइंट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट और सेक्शन बिल्कुल जो मिडिल मैनेजर होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन और खुद के मैनेजमेंट के फंक्शन खुद के लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है they develop detailed plans and procedures for general plans they develop detailed plans and procedure for जनरल प्लान क्या होता है कि वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने प्लान और ऑर्गेनाइज किया किसी भी चीज़ का किसी भी गोल के लिए तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है वो उस पर्टिकुलर प्लान को माइंड में रखकर और ज़्यादा प्लान्स बनाना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ताकि इजीली उस पर्टिकुलर प्लान को या उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके मीन्स कि एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने प्लान बना दिया बड़ा प्लान बना दिया कि भाई ये हमें अचीव करना है उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले सो उसको शॉर्टर प्लान्स में डिवाइड करते हैं कि भाई इस प्लान को अचीव करने के लिए ये भी ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है इसके लिए भी प्लान करना चाहिए इसके लिए भी प्लान करना चाहिए तो देयरफॉर इट इज सेइंग देन दे डेवलप डिटेल्ड प्लान्स एंड प्रोसीजर फॉर जनरल प्लान्स स्मॉल प्लान्स in small organization there is only one layer of middle level management but
In big enterprises there may be senior and junior level management. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ 3 नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनको एक लेवल को 2 लेवल में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन जो बिग इंटरप्राइजेज होते हैं, बिग कंपनीज होती हैं, उनमें दे कैन डिवाइड दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनटू सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर व्हाट आर एक्चुअली रोल्स ऑफ the middle level management? First of all, they execute the plans of the organization in accordance with the policies and directives of the top level management. Top level management वालों ने जो भी प्लान दिया होता है, जो भी पॉलिसीज बनाई होती हैं, उनके हिसाब से वो प्लान को एग्जीक्यूट करवाते हैं और